श्री गणेशाय नमः। शिवपुरी नामक गांव में रामदास नाम के एक पंडित जी रहा करते थे। वह अनन्य शिव भक्त थे और गांव के ही एक शिव मंदिर में वह अपनी सेवा दिया करते थे। पंडित जी के परिवार में उनकी पत्नी माला एवं उनकी एक पुत्री राधा थी। रामदास पंडित जी अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवान की सेवा में ही व्यतीत करते थे और अपने मन की सारी बातें वे भगवान शिव से किया करते थे। भगवान शिव की भक्ति करते करते कई वर्ष बीत चुके थे और अब पंडित जी की पुत्री राधा बड़ी हो चुकी थी। एक दिन की बात है, पंडित जी की पत्नी बहुत ही चिंता में थी। तब पंडित जी ने अपनी पत्नी से उनकी चिंता का कारण पूछा। इस पर पंडित जी की पत्नी ने अपनी चिंता का कारण बताते हुए कहा कि उन्हें राधा की चिंता सता रही है। पंडित जी ने पूछा, परंतु क्यों? पंडित जी की पत्नी ने उत्तर में कहा कि राधा अब बड़ी हो गई है और उन्हें उसके विवाह की चिंता है, परंतु उनके पास तो इतना धन ही नहीं है और ऐसे में वह राधा का विवाह किस प्रकार कर पाएंगे। इस पर पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता चिंता किस बात की, भगवान शिव है ना। पंडित जी ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, चिंता मत करो, भगवान शिव ही हमारी पुत्री राधा का विवाह करवाएंगे। कुछ दिन और बीते और राधा के लिए एक बहुत ही अच्छे परिवार का रिश्ता आया और राधा का विवाह तय हो गया। राधा का विवाह तय होने के बाद एक बार फिर से पंडित जी की पत्नी को चिंता सताने लगी। उन्हें यह चिंता थी कि राधा के विवाह का प्रबंध किस प्रकार होगा और एक बार फिर से पंडित जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, चिंता मत करो, भगवान शिव है ना, वही राधा के विवाह का सारा प्रबंध करेंगे। ऐसा कहकर पंडित जी भगवान शिव के मंदिर चले गए और वहाँ पहुँचकर पंडित जी ने अपने मन की बात भगवान शिव से कही कि हे प्रभु, राधा आपकी दी हुई है और अब मैं इसका विवाह कर रहा हूँ, सब आपको ही करना है, कृपया मुझे अपना आशीर्वाद दें और राधा का विवाह करवाएं। जब हर रोज़ की तरह पंडित जी भगवान शिव के मंदिर सेवा करने जा रहे थे, तब उनकी पत्नी ने उन्हें रोकते हुए कहा, सुनिए, ये लिस्ट है जिसमें राधा के विवाह में लगने वाले सामान लिखे हैं, कृपया इनका प्रबंध कर दीजिए। तब पंडित जी ने अपनी पत्नी से कहा, चिंता मत करो, जल्दी से जल्दी मैं इनका प्रबंध कर दूंगा। और पंडित जी ने अपनी पत्नी के हाथ से सामान की लिस्ट ली और भगवान शिव के मंदिर सेवा करने चल दिए। भगवान शिव की सेवा करने के बाद पंडित जी पैसों के प्रबंध के लिए दूसरे गांव चले गए, परंतु भूल से पत्नी की दी हुई लिस्ट उन्होंने भगवान शिव के मंदिर में ही छोड़ दी थी। दूसरी ओर माला की माँ अभी भी चिंता में थी कि किस प्रकार पंडित जी सामान जुटा पाएंगे और पैसों का प्रबंध कर पाएंगे। माला की माँ यह सोच ही रही होती हैं कि उतने में एक सेठ जी उनके घर पधारते हैं। माला की माँ ने सेठ जी से कहा कि क्षमा करे, मैंने आपको पहचाना नहीं। इस पर सेठ जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि मेरा नाम शिव शंभू है और मैं आपके पति के बचपन का मित्र हूँ। सेठ जी ने माला को बताया, सुबह सुबह रामदास जी मेरे घर आए थे राधा के विवाह का निमंत्रण देने और राधा के विवाह के लिए रामदास जी ने कुछ पैसों की आवश्यकता जाहिर करी थी। सेठ जी ने माला से कहा, भाभी जी, राधा मेरी भी बेटी जैसी है। सेठ जी ने माला से विनम्रता पूर्वक कहा, भाभी जी, कृपया यह सामान स्वीकार करिए, यह वह सामान है जो आपने लिस्ट में लिखा था और यह कुछ पैसे भी हैं जो राधा के विवाह में आवश्यक होंगे। यह सुनकर माला ने सोचा कि उनके पति
पैसों के प्रबंध के लिए गए थे और हो सकता है पैसों के लिए उन्होंने अपने मित्र से निवेदन किया हो और इसीलिए माला ने बिना ज़्यादा सोचे पैसे और सामान दोनों स्वीकार कर लिए। माला ने सेठ जी से निवेदन करते हुए कहा, कृपया आप कुछ देर रुक जाइए, मेरे पति बस अभी आते ही होंगे, आप उनसे मिलकर जाइएगा। इस पर सेठ जी ने माला से कहा, भाभी जी मुझे क्षमा करिए, मैं ज़रूर रुक जाता, परंतु मुझे कुछ ज़रूरी काम है और अभी के लिए मुझे जाना होगा। ऐसा कहकर सेठ जी चले गए। कुछ समय बाद जब रामदास जी घर वापस आए तब उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया, माला माला इधर आओ। तब उनकी पत्नी माला पंडित जी के लिए पानी लेकर पहुंची और पंडित जी ने माला से कहा, माला आज तो कुछ ही पैसों की व्यवस्था हो पाई है, परंतु तुम चिंता मत करो, भगवान शिव है ना, वो सारी व्यवस्था कर देंगे। इस पर माला ने आश्चर्य से पंडित जी से पूछा, व्यवस्था? परंतु क्यों? अब किस चीज़ की व्यवस्था करनी है? पंडित जी ने उत्तर देते हुए कहा, अरे राधा के विवाह में लगने वाले सामान और पैसों की व्यवस्था। माला ने पंडित जी से कहा, अरे व्यवस्था तो हो गई है, कुछ देर पहले आपके मित्र आए थे जिनसे आपने सामान एवं पैसे पहुंचाने के लिए कहा था। पंडित जी ने आश्चर्य से उत्तर देते हुए कहा, परंतु मैंने तो किसी से भी नहीं कहा। रामदास जी ने माला से पूछा, माला मेरे मित्र आए थे, क्या उन्होंने अपना नाम बताया? माला ने पंडित जी से कहा, जी हाँ, उन्होंने अपना नाम शिव शंभू बताया था और कहा कि वह आपके बचपन के मित्र हैं। इतना सुनते ही पंडित जी को सारी बात समझ में आ गई और खुशी से उनकी आंखें भर आईं। इस पर पंडित जी ने खुशी खुशी माला से कहा, देखा मैं कहता था ना, भगवान शिव है ना, वही सारी व्यवस्था करेंगे। पंडित जी ने माला से बताया, मैं सामान की लिस्ट तो भगवान शिव के मंदिर में ही भूल गया था और पैसे की व्यवस्था करने दूसरे गांव चला गया था। पंडित जी ने माला से कहा, मेरे मित्र के रूप में स्वयं भगवान शिव आए थे तुम्हें पैसे और सामान देने के लिए। यह सुनकर माला और रामदास जी ने खुशी खुशी भगवान शिव का धन्यवाद किया और कुछ दिनों बाद राधा का विवाह बहुत ही धूमधाम से संपन्न हुआ। जो भगवान के ऊपर भरोसा रख के कार्य करते हैं, भगवान उनका भरोसा कभी नहीं टूटने देते। हर हर महादेव।